वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय न्यू वीडियो और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। छोटी सी वीडियो के साथ आपके यहाँ पे फिर हाजिर हुई है और आज का व्लॉग हमने वहीं से स्टार्ट कर दिया था जहाँ का हमने पिछला ख़त्म किया था। तो यहाँ पे जी आज हम पैदल चल के जाएंगे क्योंकि आज हमने जो है एक और मार्केट विज़िट करनी है, वो आगे चल के आपको बताती हूँ। तो यहाँ ये ईशा वगैरह पढ़ के, तरावी वगैरह हम पढ़ के और फिर ही हम जो है ना जाते थे। तो यहाँ पे इस टाइम जो है ना कम रश हो चुका होता था क्योंकि हर कोई जो है ना तरावियाँ पढ़ के ही जाता था। तो आज हम पैदल चलेंगे और आपको साथ साथ उनके भी दिखाऊंगी और बारिश वाला मौसम भी बना हुआ था। और ये जी हम पहुंच जाए बिलाल मस्जिद के सामने वाली मार्केट में। और बिलाल मस्जिद के सामने ही जो है ना आप जब गुजरते हैं ना तो ये बहुत सारी यहाँ पे शॉप्स हैं। 2 रियाल, 3 रियाल, 10 रियाल, 5 रियाल। इसके अलावा दुकानों के सामने जो है ना लोकल जो है ना स्टॉल भी लगे होते हैं जिसमें उनकी फ़िक्स प्राइस होती है और दुकानों से कम रेट पे वो जो है ना टॉयज़ वगैरह भी दे रहे उसके होते बाद हैं। ये हम दुकान के अंदर आ गए थे, तो ये बहुत बड़ी शॉप थी। इसके अलावा ये जो कप मग से थे ना, ये बहुत अच्छे लग रहे थे। अरबियन स्टाइल के थे लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव थे। कुछ 70 रियाल, कुछ 80 रियाल और कुछ 90 रियाल के बोलते थे। तो वो कम से कम हमारे पाकिस्तानी से 8-9 हज़ार बनता था। तो थोड़ा मुझे था कि कोई मुझे किसी दुकान से सस्ता मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पे ये बहुत बड़ी शॉप थी और यहाँ पे जो है ना ये सेल प्राइस जो होते हैं ना इस तरह के, ये देखिए इतनी ज़्यादा ये ज्वेलरी सेट लगे हुए थे, ये छोटे छोटे से नेकलेस वाले। ये बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत डिसेंट से थे। और इस तरह से इन्होंने एक बड़े बड़े पैक पड़े हुए थे। अगर आप अपनी ज़्यादा सारी कज़नों के लिए या रिलेटिव के लिए एक पूरा पैक ही ले सकते हैं। और अंदर अलग अलग डिज़ाइन थे। उसके बाद इधर चूड़ियों का आप देखें कितना बड़ा, इधर एक पूरा इन्होंने सेक्शन बनाया हुआ था। और पीछे भी इनके हमने पीछे जाके देखा तो पीछे भी बहुत बड़ा स्टॉल इनका पड़ा होता है। क्योंकि यहाँ पे इस शॉप पे रश इसलिए होता है, इस साइड पे रश इसलिए होता है क्योंकि मस्जिद नबी से जब आप वापसी जाते हैं ना तो बिलाल मस्जिद से ही पीछे सारे होटल हैं। तो उसलिए वहाँ से सब ही गुजर रहे होते हैं। तो इसलिए सबका फिर इन्होंने बाहर बोर्ड भी लगाए हुए हैं, 2 रियाल, 3 रियाल। तो इसलिए सबका जो है ना रुझान इधर होता है। और इनकी दुकान के बाहर भी जो है ना लोकल जो है ना स्टॉल लगे होते हैं। लोग नीचे जो है ना सड़क पे ही जो है कपड़ा वगैरह बिछा के और ऊपर चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। तो वो भी आपको काफ़ी रिजनेबल मिल जाती हैं। दुकान से ज़्यादा आपको वो वाली चीज़ें आप अक्सर फजर की नमाज के बाद जब आप जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको अक्सर स्टॉल लगे होते हैं बिलाल मस्जिद के सामने। बिल्कुल बिलाल मस्जिद के सामने ही स्टॉल लगे होते हैं। तो आप वहाँ पे ज़रूर रुक के चीज़ें चेक किया करें, आपको अच्छी क्वालिटी की जो है ना चीज़ें मिल जाती हैं। और जो ये बिलाल मस्जिद के सामने वाली ये मार्केट है ना, थोड़ा सा बिलाल मस्जिद से आगे जाते हैं तो ये मार्केट आती है। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, मुझे ये एक्सपेंसिव लगी थी। मे भी इधर रश ज़्यादा होता है इस वजह से एक्सपेंसिव है। और इसलिए इस लाइन में ज़्यादा सारी दुकानें हैं तो कुछ आपको जो है अभी वाली जो शॉप थी ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। लेकिन आप अगर 2-3 विज़िट और करेंगे तो आपको अंदर सस्ती भी मिल जाती हैं। तो इसके अलावा मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप घूम फिर के जो है ना चीज़ें लिया करें। लेकिन और मक्के और मदीने में अगर आपको डिफरेंस बता दूं कि मक्के में चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि मदीने में, तो मक्के में थोड़ी सी चीज़ें एक्सपेंसिव हैं। मदीने में चीज़ें जो हैं वो आपको कम रेट पे मिल जाती हैं। ये बात सच है, रियल है कि मदीने में चीज़ें सस्ती हैं। उसके बाद ये हमारे होटल के साथ ही थोड़े से फासले पे शॉप थी और यहाँ पर हमें चीज़ें काफ़ी रिजनेबल मिल गई थी। और मतलब जो मैंने पूरी मार्केट घूमी, जो मुझे टॉय 20 रियाल का मिलता था तो वो मुझे यहाँ पे 15 रियाल का मिल जाता था। और इस तरह से फिर हमने शॉपिंग वगैरह कर ली। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे था तो ये छतरी इस तरह से बंद हो रही थी और ये सीन मुझे बहुत प्यारा लगता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रियाजुल जन्नत का रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ियारत करवाऊँगी। तो आपने वो वीडियो मिस नहीं करनी है, आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है। नेक्स्ट वीडियो मैंने वो अपलोड करनी है। इसके अलावा क्लॉक टावर के अंदर का जो है आपको स्ट्रीट फूड की भी जो है मैं सारा दिखाऊँगी। तो आपने वो वाली वीडियो को भी मिस नहीं करना। इन सब वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। और कमेंट बॉक्स में भी आपने आके बताना है कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। ये रहे मस्जिद नबवी के अंदर के सारे नज़ारे। और यहाँ पे आज मैंने असर की नमाज़ मस्जिद नबवी के अंदर पढ़ी थी और यहाँ अफ्तारी भी मैंने अंदर ही कर ली थी, जबकि मैं पहले अफ्तारी बाहर करती थी। और आज था, मैंने कहा आज लास्ट डे है तो अफ्तारी जो है ना अंदर हम करेंगे। तो अंदर की अफ्तारी में हमें ये यहाँ पे टिश्यू, रिफ्रेशिंग टिश्यू मिलते हैं, दही, बन और ये सब कुछ मिलता है। और इसके अलावा एक मिसाला होता है जो बहुत मज़े का होता है। हमारे ज़माने में मिसाला, लेकिन वहाँ के लोग उसे कुछ और बोलते हैं। तो वो मैं भी लाई थी, अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको पिक शेयर करूँगी। बहुत मज़े का, जब दही के अंदर मिक्स करके खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ही हमने मगरिब वगैरह की नमाज़ पढ़ने के बाद खाना खा लेते थे और फिर ईशा की नमाज़ तरावियों के लिए चले जाते थे, क्योंकि तरावियों में टाइम लग जाता था तो फिर भूख लगती थी और हम सिर्फ वही दही वही खाते थे। इसके अलावा अपनी अफ्तारी नहीं ले जाते थे। तो ये रही हमारी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी।